आज की वीडियो में हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की बेस्ट सेलिंग बुक एटॉमिक हैबिट्स की। इस किताब में छोटी छोटी आदतों के बारे में बताया गया है जो आपकी लाइफ में बड़ा चेंज ला सकती हैं। छोटी छोटी आदतें अगर आपके साथ लंबे समय तक टिक जाएं तो आपको बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। जैसे कि अगर आप रोजाना थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करते हैं तो शुरुआत में हो सकता है आपको इसका रिजल्ट ना दिखाई दे, पर अगर कंसिस्टेंटली आप वो करते रहें तो फ्यूचर में आपको बहुत बड़ा डिफरेंस फील होगा। अपनी लाइफ को अगर आप रोजाना 1% भी बेहतर करते हैं तो आप पूरे साल में 37 गुना बेहतर करके दिखा सकते हैं। जेम्स क्लियर वर्ल्ड फेमस हैबिट एक्सपर्ट हैं। इस किताब में उन्होंने न्यूरो साइंस और साइकोलॉजी की मदद से छोटी छोटी आदतों की इम्पोर्टेंस बताने की कोशिश की है। आज से लगभग 2500 साल पहले साउथ इटली में एक आदमी रहता था जिसकी इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और एथलेटिक एबिलिटी की वजह से वो उस टाइम का बहुत ही सक्सेसफुल रेसलर था जिसे माइलो ऑफ क्रोटोन के नाम से जाना जाता था। माइलो ओलंपिक गेम्स में 6 बार रेसलिंग चैंपियन रह चुके थे। इसके साथ साथ वो कई गेम्स के भी विनर रह चुके थे। बात समझने की ये है कि उनकी इस इनक्रेडिबल मसल पावर का क्या सीक्रेट था। इसका रीजन बहुत सिंपल था। एक बार माइलो के घर के पास एक गाय ने बच्चा दिया। माइलो ने डिसाइड किया कि वो इस छोटे से जानवर को अपने शोल्डर पर कैरी करेंगे। वो हर दिन गाय के बच्चे को अपने कंधे पर उठा लेते। माइलो ने इस स्ट्रैटेजी को 4 साल कंटिन्यू किया। वो हर दिन गाय के छोटे से बच्चे को कैरी कर रहे थे। वो गाय का बच्चा हर दिन ग्रो भी हो रहा था। ऐसा करते करते माइलो को पता भी नहीं चला कि उसके कंधे पर वो छोटा सा गाय का बच्चा 4 साल का बड़ा सांड बन चुका था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया उसका वेट बढ़ता गया। उसे कैरी करने में माइलो की मसल स्ट्रेंथ 1% डेली इम्प्रूव होती गई। अब कुछ टाइम बाद वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो गया कि उसकी टक्कर का कोई बचा ही नहीं। ऑथर जेम्स क्लियर अपनी बुक एटॉमिक हैबिट्स में कहते हैं, हैबिट्स आर द कंपाउंड इफेक्ट ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट। अगर आप खुद को रोज 1% बेहतर बनाते हो तो पूरे साल में आप 37% बेटर इंसान बन सकते हो। इस बात को जेम्स ने ब्रिटिश साइकिलिंग टीम की सक्सेस स्टोरी की मदद से समझाया है। ब्रिटिश साइकिलिंग टीम एक ऑर्डिनरी परफॉर्मिंग टीम थी जिसने पिछले 100 साल में केवल एक ओलंपिक गोल्ड हासिल किया था। फिर सन 2003 में एसोसिएशन ने एक नए कोच डेव ब्रेल्सफोर्ड को अपॉइंट किया। डेव के आने के बाद अगले 10 सालों में उनकी टीम ने 62 ओलंपिक गोल्ड और 5 बार टूर दे फ्रांस में जीत हासिल की। और ये सब पॉसिबल हुआ ब्रेल्सफोर्ड की टेक्निक एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन से। इसके मुताबिक अगर साइकिलिस्ट साइकिलिंग से जुड़ी हर चीज में 1% का इम्प्रूवमेंट लाए तो उसका ओवरऑल परफॉर्मेंस काफी इम्प्रूव हो जाएगा। इसलिए कोच ने हर छोटी छोटी चीजों में चेंजेस किए। साइकिल के टायर को लाइट और बेटर ग्रिपिंग का बनाया। साइकिल सीट आरामदायक बनाई। साइकिलिंग सूट से लेकर खाने पीने और हाथ धोने के तरीके तक को बदल दिया। इन सब छोटे छोटे चेंजेस के कारण ही ब्रिटिश साइकिलिंग टीम एक आम टीम से नंबर 1 टीम बन गई। अब बात करते हैं आदत कैसे बनाते हैं। उस आदत को आपको ऑब्वियस बनाना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आप सुबह उठते ही सबसे पहले फ़ोन चेक करते हैं? तो ये क्या है? ये आपकी ऑब्वियस हैबिट है, क्योंकि फ़ोन आपके बिस्तर पर ही रखा होता है, बगल में पड़ा होता है। उसी तरह से अगर आप क्लियर हैं कि किताब पढ़नी है तो किताब को फ़ोन की जगह लेनी होगी। किताब पढ़ने की आदत आपको ऑब्वियस बनानी होगी। अगर आपको अच्छी बॉडी बनानी है, अच्छी हेल्थ बनानी है, तो आपको बॉडी बिल्डर या फिट लोगों के पोस्टर को अपने कमरे की दीवार पर लगा देना है, जिससे कि आप उन्हें देखकर मोटिवेट होते रहें। यदि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो अपने फ्रिज में या घर में फास्ट फूड ना रखें, बल्कि फ्रूट्स या ऐसी चीज़ें रखें जिससे कि आप हेल्दी रहें। अगर कोई हैबिट आप डेवलप करना चाहते हैं तो शुरुआत में बड़े टारगेट मत लीजिए, क्योंकि ऐसा करने से आप उस आदत को जल्दी छोड़ देंगे। एक्सरसाइज शुरू करनी है तो 1 घंटे नहीं, बल्कि शुरुआत में 10 मिनट से शुरू कीजिए। किताब पढ़नी है तो रोज़ाना 1 घंटे किताब पढ़ने की आदत मत डालिए, सिर्फ 5 मिनट से शुरू कीजिए। इस बुक में वॉरेन बफेट के 5/25 गोल्डन रूल के बारे में भी बताया गया है। हर कोई ये जानता है कि लाइफ में उसे क्या चाहिए, फिर भी हासिल नहीं कर पाता। क्यों? इसका जवाब आपको इन्वेस्टर वॉरेन बफेट के 5/25 प्रिंसिपल से मिलेगा। वॉरेन बफेट ने अपने पर्सनल पायलट माइक फ्लिंट को ये सिखाया था
और माइक कहते हैं कि ये उनकी लाइफ में गोल्डन लेसन की तरह काम करता है। वॉरेन बफेट ने माइक से 25 ऐसी चीज़ों को लिस्ट करने को कहा जिसे वो लाइफ में करना चाहते हैं। जब माइक वो लिस्ट लेकर आए तो वॉरेन बफेट ने उनसे सबसे इम्पोर्टेंट 5 चीज़ों को सर्कल करने को कहा और कहा आप सिर्फ इन 5 चीज़ों पर ही फोकस करना। और माइक से पूछा कि ये बताओ कि बाकी की 20 चीज़ों का तुम क्या करोगे। तो माइक ने कहा कि मैं 5 चीज़ों पे फोकस करूंगा, लेकिन जब फ्री टाइम मिलेगा तो बाकी की 20 चीज़ों पर भी फोकस करूंगा। तब बफेट ने कहा कि यही तुम गलती कर रहे हो। ये बाकी की 20 चीज़ें अवॉइड एट एनी कॉस्ट लिस्ट में शामिल हो गई हैं। इन्हें तुम्हें कभी भी नहीं करना है। जब तक कि तुम ये 5 चीज़ें हासिल नहीं कर लेते तब तक तुम्हें उन 20 पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ये फॉर्मूला आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स पर भी अपना सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि आपको एक घर खरीदना है, उसके लिए आपको पैसे सेव करने हैं, लेकिन आप लोन से कार उठा लेते हो। आपको पता है कि आपको बिजनेस में पैसों की ज़रूरत है, लेकिन आपको एक मोबाइल फ़ोन अट्रैक्टिव लगता है। आपका पुराना जो कि ठीक चल रहा था उसकी जगह एक नया फ़ोन ले लेते हो। इसलिए जेम्स कहते हैं कि अगर आपको कुछ हासिल करना है तो उन चीज़ों की लिस्ट मत बनाओ जो आपको करना है, बल्कि उन चीज़ों की बनाओ जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, ताकि आप उनसे दूरी बना सको। लाइफ में कोई भी 25 गोल हासिल नहीं कर सकता, लेकिन वो अगर 2-3 बड़े गोल भी हासिल कर ले तो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।